हाय, हम फिर से आ चुके हैं पार्ट 4 लेकर के महात्मा गांधी ऑटोग्राफी ऑफ सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यह पार्ट 4 है। इसमें हम देखेंगे कि पिताजी की मृत्यु और मेरी दोहरी शर्म। यहाँ से हम रीडिंग करने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। पिताजी की मृत्यु और मेरी दोहरी शर्म। उस समय मैं 16 वर्ष का था। हम ऊपर देख चुके हैं कि पिताजी भगंदर की बीमारी के कारण बिल्कुल सायावस्थ थे। उनकी सेवा में अधिकतर माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं रहते थे। मेरी जिम्मे नर्स का काम था। उनका घाव धोना, उसमें दवा डालना, मरहम लगाने के समय मरहम लगाना, उन्हें दवा पिलाना और जब घर पर दवा तैयार करनी हो तो तैयार करना। यह मेरा खास काम था। रात हमेशा उनके पैर दबाना और इजाज़त देने पर अथवा उनके सो जाने पर सोना, यह मेरा नियम था। मुझे यह सेवा बहुत प्रिय थी। मुझे स्मरण नहीं है कि मैं इसमें किसी भी दिन चुका हूँ। ये दिन हाई स्कूल के तो थे ही, इसलिए खाने पीने के बाद का मेरा समय स्कूल में अथवा पिताजी की सेवा में ही बीतता था। जिस दिन उसकी आज्ञा मिलती और उनकी तबीयत ठीक रहती, उस दिन शाम को टहलने जाता था। इसी साल पत्नी गर्भवती हुई। मैं आज देख सकता हूँ कि इसमें दोहरी शर्म थी। पहली शर्म तो इस बात की कि विद्या अध्ययन का समय होते हुए भी मैं संयम से न रह सका, और दूसरी यह कि यद्यपि स्कूल की पढ़ाई को मैं अपना धर्म समझता था और उससे भी अधिक माता पिता की भक्ति को धर्म समझता था, और सो भी इस हद तक कि इस विषय में बचपन से ही श्रवण और मैं अपनी आदर्श मानता था, फिर भी विषय वासना मुझ पर सवारी कर सकी थी। मतलब यह कि यद्यपि रोज रात को मैं पिताजी के पैर तो दबाता था, लेकिन उस समय मेरा मन शयन गृह की ओर भटकता रहता था, और सो भी ऐसे समय जब स्त्री का संग धर्म शास्त्र, वेदक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र के अनुसार त्याज्य था। तब मुझे सेवा के काम से छुट्टी मिलती तो मैं खुश होता और पिताजी के पेड़ छोड़कर सीधे शयन गृह में पहुंच जाता। पिताजी की बीमारी बढ़ती जाती थी। वेदों ने अपने लेप आजमाए, हकीमों ने मरहम पट्टियाँ आजमाई, साधारण हज्म वगैरह की घरेलू दवाएं भी की। अंग्रेज डॉक्टर ने भी अपनी अक्ल आजमा कर देखी। अंग्रेज डॉक्टर ने सुझाया कि शस्त्र क्रिया ही रोग का एकमात्र मित्र। वेद जी बीच में पड़े और उन्होंने पिताजी की उत्तरावस्था में ऐसी शस्त्रक्रिया को नापसंद किया। इस तरह तरह की दवाओं की जो बोतलें खरीदी थी वे व्यर्थ की गई और शस्त्रक्रिया नहीं हुई। वेदराज प्रवीण और प्रसिद्ध थे। मेरा ख्याल है कि अगर वे शस्त्रक्रिया होने देते तो घाव के भरने में दिक्कत न होती। शस्त्रक्रिया उस समय के बम्बई के प्रसिद्ध सर्जन के द्वारा होने को थी, पर अंतकाल समीप था, इसलिए उचित उपाय कैसे हो पाता। पिताजी शस्त्रक्रिया कराए बिना ही मुंबई से वापस आए। साथ में इस नियमित से खरीदा हुआ सामान भी लेते आए। वे अधिक जीने की आशा छोड़ चुके थे। कमजोरी बढ़ती गई और ऐसी स्थिति आ पहुंची कि प्रत्येक क्रिया बिस्तर पर ही करनी जरूरी हो गया। लेकिन उन्होंने आखिरी घड़ी तक इसका विरोध ही किया और परिश्रम सहने का आग्रह रखा। वैष्णव धर्म का यह कठोर शासन है। वह शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, पर पाश्चात्य वैद्यक शास्त्र ने हमें सिखाया है कि मल मूत्र विसर्जन की और स्नान आदि की सब क्रियाएं बिस्तर पर लेटे लेटे संपूर्ण स्वच्छता के साथ की जा सकती है और रोगी को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब देखो तब उसका बिछौना स्वच्छ ही रहता। इस तरह साधी गई स्वच्छता को तो मैं वैष्णव धर्म का ही नाम दूंगा। पर उस समय स्नान आदि के लिए बिछौना छोड़ने का पिताजी का आग्रह देखकर मैं आश्चर्यचकित ही होता था और मन में उनकी स्तुति किया करता था। अवसान की घोर रात्रि समीप आई। उन दिनों मेरे चाचा जी राजकोट में थे। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि पिताजी बढ़ती हुई बीमारी के समाचार पाकर वे आए थे और दोनों भाइयों के बीच अटूट प्रेम था। चाचा जी दिन भर पिताजी के बिस्तर के पास वहीं बैठे रहे और हम सबको सोने की इजाज़त देकर खुद पिताजी के बिस्तर के पास सोते। किसी को यह ख्याल तो था ही नहीं कि यह रात आखिरी सिद्ध होगी। वैसे डर तो बराबर बनी ही रहता था। रात के 10:30 या 11 बजे होंगे। मैं पैर दबा रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा, जा अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयन गृह में पहुंचा। पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं सोने कैसे देता।
मैंने उन्हें जगाया। 5-7 मिनट ही बीते होंगे, इतने में जिस नौकर की मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूँ उसने आकर किवाड़ खटखटाया। मुझे धक्का सा लगा, मैं चौंका। नौकर नौकर ने कहा, उठो बाबू, बहुत बीमार हैं। मैं जानता था कि वे बहुत बीमार तो थे ही, इसलिए यहाँ बहुत बीमार का विशेष अर्थ समझा गया। एकदम बिस्तर से कूद पड़ा। को कह सको तो सही बात क्या है? जवाब मिला, बापू गुजर गए। मेरा पछताना किस काम आता? मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुआ। दौड़कर पिताजी के कमरे में पहुंचा। बात मेरी समझ में आई कि अगर मैं विषय ध्यान न होता तो इस समय अंतिम घड़ी में यह वियोग मुझे नसीब न होता और मैं अंत समय तक पिताजी के पैर दबाता रहता। अब तो मुझे चाचा जी के मुंह से ही सुनना पड़ा, बापू हमें छोड़कर चले गए। अपने बड़े भाई के परम भक्त चाचा जी अंतिम सेवा का गौरव पा गए। पिताजी को अपने अवसान का अंदाज हो चुका था। उन्होंने इशारा करके लिखने का सामान मंगाया और कागज पर लिखा, तैयारी करो। इतना लिखकर उन्होंने अपने हाथ पर बंधा तावीज़ तोड़कर फेंक दिया, सोने की कंठी भी तोड़कर फेंक दी और एक क्षण में आत्मा उड़ गई। पिछले अध्याय में मैंने अपनी जिस श्रम का जिक्र किया वह यही श्रम है, सेवा के समय भी विषय की इच्छा। इस काले दाग को मैं आज तक मिटा नहीं सका, भूल नहीं सका। और मैंने हमेशा माना है कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरा अपार भक्ति भी थी, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, तथापि सेवा के समय भी मेरा मन विषय को छोड़ नहीं सकता था। यह सेवा में रही अक्षम्य त्रुटि थी। इससे मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला मानते हुए विषय ध्यान माना है। इसमें मुझे इसमें मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और मुक्त होने से पहले कई धर्म संकट सहने पड़े। अपने इस दोहरी श्रम की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं यह भी कह दूं कि पत्नी का जो बालक जन्मा वह 2 या 4 दिन जीकर चला गया। कोई दूसरा परिणाम हो भी क्या सकता था? जिन माँ बापों को अथवा जिन बाल दंपति को चेतना हो वे इस दृष्टांत से चेते। धर्म की झांकी। 6 या 7 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने पढ़ाई की, पर स्कूल में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। यूँ कह सकते हैं कि शिक्षकों से जो आसानी से मिलनी चाहिए था वह नहीं मिला। फिर भी वातावरण से कुछ न कुछ तो मिलता ही रहा। यहाँ धर्म का उदार अर्थ करना चाहिए। धर्म अर्थात आत्मबोध, आत्मज्ञान। मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था, इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते थे। हवेली मतलब माँ वैष्णो का मंदिर के बारे में बता दें, पर उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाली अनीति की बातें सुनकर मन उनके प्रति उदासीन बन गया। वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला, पर जो हवेली से न मिला वह मुझे अपनी धार रमैया से मिला। रंभा हमारे परिवार की पुरानी नौकर थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मुझे भूत प्रेत आदि का डर लगता था। रंभा ने मुझे समझाया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम नाम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी, इसलिए बचपन में भूत प्रेतादि से के भय से बचने के लिए मैंने राम नाम जपना शुरू किया। यह जब बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया वह नष्ट नहीं हुआ। आज राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। मैं मानता हूँ कि उनके मूल में रंभा भाई का कोई बोया हुआ बीज है। इसी अरसे में मेरे चाचा जी के एक लड़के ने, जो रामायण के भक्त थे, हम 2 भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाने की व्यवस्था की। हमने उसे कंठाग्रह कर लिया और स्नान के बाद उस नित्य पाठ का नियम बनाया। जब तक पोरबंदर में रहे यह नियम चला। राजकोट के वातावरण में यह टिक न सका। इस क्रिया के प्रति भी खास श्रद्धा नहीं थी। अपने बड़े भाई के मन में जो आदर था उसका कारण और कुछ शुद्ध उच्चारणों के साथ राम रक्षा का पाठ कर पाते हैं, इस अभिमान के कारण पाठ चलता रहा। पर जिस चीज़ का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का थोड़े समय पोरबंदर में बीता था। वहाँ वे राम जी के मंदिर में रोज
रात के समय रामायण सुनते थे। सुनाने वाले बिलेश्वर के लाधा महाराज नामक एक पंडित थे। वे रामचंद्र के परम भक्त थे। उनके बारे में यह कहा जाता कि उन्होंने कोढ़ की बीमारी हुई तो उनका इलाज करने के बदले उन्होंने बिलेश्वर महादेव पर चढ़े हुए बेलपत्र लेकर कोढ़ वाले अंग पर बांधे और